अहमद शहजाद और सईद अनवर। अहमद शहजाद। अहमद शहजाद और वीरेंद्र सहवाग। अहमद शहजाद। अहमद शहजाद और रोहित शर्मा। अहमद शहजाद। अहमद शहजाद और सचिन तेंदुलकर। फेवरेट अहमद शहजाद। अहमद 3 मैचेस के अंदर सिर्फ 22 स्कोर, 7 की एवरेज और 100 का स्ट्राइक रेट। ये है साहिबजादा फरहान का बीपीएल का अभी तक का सफर। लोग कह रहे हैं, फैंस कह रहे हैं कि जब से इसने अहमद शहजाद को सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर से बड़ा बैटर कहा है, तब से इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अब ये देखते हैं कि कैसे स्कोर बनाता है और कब स्कोर बनाता है, क्योंकि अब ये अहमद शहजाद के नक्शे कदम पर ही चलेगा। अब देखते हैं कि ये अहमद शहजाद की तरह बड़ा बैटर बनेगा कि इंडिया के खिलाफ सेंचुरी करेगा, या फिर लोगों की बातें सच होनी है कि इसका डाउनफॉल है। क्या कहते हैं आप? साहिबजादा फरहान पागल हो गया है। हमारे पाकिस्तान का साहिबजादा फरहान, गरीब ज्यादा फरहान पैन का टगा पागल हो चुका है। इस पैन का टगा को बाहर निकालो। इसने अभी अभी बोला पॉडकास्ट में कि रोहित शर्मा कुछ भी नहीं है, अहमद शहजाद बैटर है। ओए होए होए होए, विराट कोहली कुछ भी नहीं है, अहमद शहजाद बैटर है। ओए होए होए होए, वीरेंद्र सहवाग कुछ भी नहीं है भाजी, अहमद शहजाद बैटर है। फरहान के टगे जो लास्ट के ऊपर इसने बोला है ना, मैं कहता हूं मेरा दिमाग खराब हो गया। आखिरकार पाजी इंडिया से इतनी जेलसी क्यों है? इंडिया से इतनी जेलसी हम पाकिस्तानी क्यों रखते हैं? यानी कि तूने 2 टके के जो है वो बैट्समैन, तूने छक्के 2-3 छक्कियां लगा लिया बुमराह को, तो तेरा जो दिल चाहेगा वो तू बोलेगा। और हम एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन इंडिया के हाथों जलील होते रहेंगे। तू तो बोल के चला जाएगा और बाद में भाई इंडियन फैंस हमें ट्रोल करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो गरीब ज्यादा फरहान रहता है, यहाँ जो है वो बेवकूफ लोग रहते हैं। मैं ना, मेरा कसम से दिमाग खराब हो गया जब ये मैंने इसकी न्यूज सुनी है, फरहान के टैग की मैंने न्यूज सुनी है। इसने लास्ट के ऊपर बोला कि तेंदुलकर से भी बेटर है अहमद शहजाद। इसमें अहमद शहजाद का कसूर कोई नहीं है, वो भी कानों को हाथ लगा रहा होगा पाजी। अब सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तानी इंडिया से इतनी जेलसी करते क्यों है? शर्म नहीं आई साहिबजादा फरहान को, गरीब ज्यादा फरहान को? कहां रोहित हिटमैन शर्मा, मुझे बता ना यार, अहमद शहजाद का कसूर ही नहीं, मैं उसको क्या ट्रोल करूं? उस बेचारे को तो पता ही नहीं होगा। ठीक है, मुझे तू बताना, तूने हमें एशिया कप जिताया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अहमद शहजाद की तू बात करता है। अगर हम अहमद शहजाद को भी इस जो कटघरे में खड़ा करें तो अहमद शहजाद ने हमें कौन सा वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी जिताई है? अहमद शहजाद ने हमें क्या जिताया है? ठीक है, अगर वो तेरा फेवरेट है तो तू उसको साइड के ऊपर कर। तुझे पता तेरा पॉडकास्ट हो रहा है, इंडिया देखेगा, पाकिस्तान देखेगा, हमारा तमाशा बनेगा। नहीं जी, रोहित शर्मा के बारे में पूछा गया, वो हिटमैन है, मान के टके वो हिटमैन है। ही इज द ब्रांड ऑफ क्रिकेट। रोहित शर्मा वर्ल्ड क्रिकेट का बाप है और तूने आसानी से बोल दिया कि अहमद शहजाद बैटर है रोहित शर्मा से। मुझे पाजी सबका दुख लगा। वीरेंद्र सहवाग, चले हमने उसको अपनी एज में खेलता हुआ नहीं देखा। ये तेंदुलकर पाजी वो तो फादर ऑफ क्रिकेट है ना, वो तो बड़ा ही गुस्सा आया। लेकिन जो हम अपनी आंखों से खेलता हुआ जिस बंदे को देख रहे, रोहित शर्मा को, भाई तूने उसे कह दिया वो हिटमैन। मैं रोहित शर्मा का फैन हूं पाजी, मेरे दिल में ना एक आग सी लग गई है कि पाजी रोहित शर्मा से बेटर हो गया वो। ये उसका, अहमद शहजाद का तो कसूर नहीं, कसूर इस छनकने का, क्योंकि इसने इंडिया के खिलाफ 3-4 छक्कियां लगा दी हैं। और बस ये ना, ये माचू मैन की तरह कभी उधर कभी इधर कभी उधर, कभी इंटरव्यू देते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्री कदा मान के लगे। ये क्या हम पाकिस्तानी तमाशगिरी करते हैं यार, कसम से ये क्या तमाशगिरी है? गरीब ज्यादा फरहान, ये तूने हरकत क्या की है यार? ये पाजी बहुत ही, इसने जो है वो गलत हरकत की है। ठीक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बोलने से पहले यार कम से कम सोच तो ले कि यार तू क्या बोल रहा है। कितना अजीब लगता है जब एक इंटरनेशनल की लेवल पर खेलने वाला बंदा बेतुकी, बेढंगी और बेवकूफों वाली बातें करे। साहिबजादा फरहान भाई इस लिस्ट में टॉपर बना हुआ है। पहले मैच हारने के बाद डॉक्यूमेंट्री बना दी, और अब क्या किया कि अहमद शहजाद, जिस अहमद शहजाद की टीम में जगह ही नहीं बनती 10 साल से, वो अहमद शहजाद सचिन से, सहवाग से, रोहित से, यहां तक के अपने सईद अनवर से भी बड़ा खिलाड़ी हो गया साहिबजादा फरहान की नजर में। अहमद शहजाद क्या है? तीनों फॉर्मेट में उसके 5000 रन है। कहां सचिन, कहां सईद अनवर, कहां सहवाग, कहां रोहित और कहां अहमद शहजाद? अरे चलो ठीक है, आपको इंडिया के खिलाड़ी पसंद नहीं, बात समझ में आती है, लेकिन अपने ही लेजेंडरी खिलाड़ी को छोटा बता दिया
और अहमद शहजाद को बड़ा बता दिया। किसने? साहिबजादा फरहान ने। और ये एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है हमारा, दिमाग से बिल्कुल खाली लगता है ये। जितना ये शक्ल का अच्छा है उतना ये अकल का भी कच्चा है भाई। ये बेतुकी हरकतें और बेतुकी बातें किसी बड़े आदमी के मुंह से निकले तो यार वो आदमी, वो इंसान इंतहाई बेवकूफ लगता है। और साहिबजादा फरहान इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, इस हिसाब से बड़ा है। तो ये बेवकूफ वाली बातें कर रहा है यार। आप रोहित आपको पसंद नहीं, सचिन सहवाग पसंद नहीं, लेकिन सईद अनवर तो तुम्हारा अपना है। सईद अनवर से भी अहमद शहजाद बड़ा हो गया। और यही बात अगर आप अहमद शहजाद को जाके बताओ ना, अहमद शहजाद भी 2-4 गालियां दे देगा, पक्का दे देगा साहिबजादा फरहान को। अहमद शहजाद खुद को प्लेयर नहीं मानता और ये कहता है कि मेरा आइडल है अहमद शहजाद। भाई अहमद शहजाद की एज में और जो है कि साहिबजादा फरहान की एज में कोई 4-5 साल का फर्क है, और ये आइडल हो गया। भाई क्या है ये? आता हूं मैं। जब सचिन और सईद अनवर का नाम आया ना साहिबजादा फरहान के सामने कि सईद अनवर बड़ा या शहजाद बड़ा, सचिन बड़ा या शहजाद बड़ा, तो साहिबजादा फरहान सोच रहा है थोड़ा मुश्किल है। कह रहा थोड़ा मुश्किल है। अबे क्या मुश्किल है? सईद अनवर और सचिन से अहमद शहजाद इतना बड़ा हो गया कि जब उनका नाम आया एक साथ तो आप सोच रहे हो और कह रहे हो कि थोड़ा मुश्किल है। काहे का मुश्किल है? अरे दुनिया के लोकल प्लेयर है ना, उनके साथ भी अहमद शहजाद की गिनती नहीं होती। आपने रोहित, सहवाग, सचिन और सईद अनवर से बड़ा बता दिया। इससे पता चलता है कि आपका दिमाग क्या है, आपको नॉलेज क्या है क्रिकेट की। आपने दूसरी मर्तबा छोटी हरकत कर डाली। 110-12 के स्ट्राइक रेट से आपने इंडिया के सामने 50 लगाया। मैच आप तीनों हार गए और आप डॉक्यूमेंट्री बना दी आपने। पहले तो वो बेवकूफ वाली हरकत और अब ये आपने हरकत कर दी। हमें शर्म आती है कि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो। हमें हंसी आ रही है भाई इस बात के ऊपर। सचिन तेंदुलकर की 100 सेंचुरियां हैं, वीरेंद्र सहवाग की 38 सेंचुरियां हैं, रोहित की 50 हैं और सईद अनवर की 31 सेंचुरियां हैं। अहमद शहजाद की 10 हैं। अहमद शहजाद की 10 हैं और वो इन चारों से बड़ा हो गया। अहमद शहजाद के तीनों फॉर्मेट में 5058 रन है, ठीक है। सईद अनवर के 13000 रन है, जबकि रोहित, सचिन, सहवाग इनके कितने कितने रन हैं? और जिनके यार 10,000 से ज्यादा रन एक फॉर्मेट में है, वो खिलाड़ी साहिबजादा फरहान की नजर में नहीं है। और जिसके तीनों फॉर्मेट में 5000 रन है, साहिबजादा फरहान की नजर में वो खिलाड़ी बेस्ट है और वो उसका आइडल भी है। और यार ये गली मोहल्ले के जो लोग हैं ना, गली मोहल्ले में जो क्रिकेट खेलते हैं भाई, वो उन लोगों से भी पूछोगे ना, वो भी ये बेढंगी बातें नहीं करेंगे। या जिनको क्रिकेट का पता ही नहीं है, जो क्रिकेट के ऊपर बात ही नहीं करते, उनके सामने आप कैमरा रख दो, माइक रख दो, वो भी ये हरकतें नहीं करेगा जो साहिबजादा फरहान ने की हैं। यार सचिन, सहवाग, रोहित इंडियन है, ठीक है, अलग बात है, लेकिन क्रिकेट की नजर में कौन है बड़ा? है? चलो सचिन, सहवाग, रोहित को छोड़ो, सईद अनवर को लगा लो। सईद अनवर के 13000 इंटरनेशनल रन है, 31 इंटरनेशनल के 100 है। वो सईद अनवर अहमद शहजाद से छोटा हो गया। मुझे हैरत हो रही है। साहिबजादा फरहान का ये वीडियो मैंने देखा, सामने एंकर ने पूछा कि सईद अनवर या अहमद शहजाद, सोच रहा है, यूं कैमरे से मुंह हटा दिया मेरी तरह जैसे मैंने हटा के रखा है, थोड़ा मुश्किल है, बट अहमद शहजाद। अबे मैंने कहा यार, अगर नीचे वॉइस सिस्टम होता ना कमेंट में गाली देने का, तो मैं कमेंट नहीं करता, मैं वॉइस भेज देता अपना। और जब सहवाग, रोहित का आया तो इसने 1 मिनट में बोल दिया कि 1 मिनट में बोल दिया अहमद शहजाद। और जब सचिन का आया फिर सोच रहा है, हाँ क्रिकेट के हिसाब से सचिन बड़ा है लेकिन मेरा अहमद शहजाद है, क्रिकेट के हिसाब से सचिन बड़ा है लेकिन मेरा अहमद शहजाद है। ये कहना है हमारे साहिबजादा फरहान ने। और ये साहिबजादा डॉक्यूमेंट्री में ये बोलता है, सुना है कि ये वो बॉलर है जिसको कभी चक्का नहीं पड़ा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? वो बुमराह की बात कर रहा था, सामने वाला ऐसा बॉलर है जिसको कभी चक्का नहीं पड़ा। मैंने कहा ये कैसी बात है कि इसको कोई चक्का नहीं पड़ा है? उसको मैंने चक्के मार दिए। एहसानुल्लाह और साहिबजादा फरहान
दोनों दिमाग से पैदल हैं। इन दोनों का इलाज होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए। भाई हम एशिया कप में रो रहे थे, पूरा पाकिस्तान रो रहा था, और जब इसने डॉक्यूमेंट्री बनाई पूरे पाकिस्तान के लोग इसको कमेंट में गालियां दे रहे थे। सोशल मीडिया पे भी जो है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स ने इस चीज को उठाया था कि साहिबजादा फरहान ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उस पर पाकिस्तान की आवाम भड़की हुई है। क्यों नहीं भड़केगी? आप पहला मैच हार गए, आप दूसरा मैच हार गए, आप तीसरा मैच फाइनल भी इंडिया से हार गए, और आपने डॉक्यूमेंट्री बना दी कि मैंने बुमराह को छक्के मारे हैं। चलो ठीक है, आपने बुमराह को छक्के मारे, बुमराह को छक्के मारने के बाद आपका स्ट्राइक रेट क्या था तीनों मैच में? 2 मैच में तो आप चल नहीं, 1 मैच में आप चल नहीं पाए, 2 मैच में आप चले जिसमें आपने 50-50 किया। उन 50-50 में आपका स्ट्राइक रेट 120 से भी ऊपर नहीं था। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट की लेटेस्ट मीम नहीं देखी तो जाकर देख लें अपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर। इस मीम में आपको फीचर करते हुए नजर आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट के 2 सपूत, होनहार सपूत, साहिबजादा फरहान एंड मेरे प्यारे अहमद शहजाद भाई। अहमद शहजाद, ये मीम बनी क्यों है या ये बातें हो क्या रही हैं यार? साहिबजादा फरहान का ना कोई क्वेश्चन आंसर टाइप का कोई सेशन था, कोई इंटरव्यू था या जो भी था, उसमें मतलब साहिबजादा फरहान से वो दिस और दैट वाला टाइप का ना कोई चल रहा था सेशन। तो उसमें पूछा गया जी सईद अनवर या अहमद शहजाद? फरहान ने कहा कि अहमद शहजाद। अच्छा, उसके बाद फिर पूछा गया जी वरिंदर सहवाग या अहमद शहजाद? साहिबजादा फरहान ने कहा अहमद शहजाद। फिर पूछा गया रोहित शर्मा और अहमद शहजाद? साहिबजादा फरहान ने कहा अहमद शहजाद। लास्ट वाला तो मतलब दिल पे हाथ रखने वाला था। वह सही बात है, बस आप यूँ समझोगे वो मौत के मुंह के करीब से होकर वापस आने वाली बात थी जब सवाल था कि सचिन तेंदुलकर और अहमद शहजाद। उस पर भी साहिबजादा फरहान ने सही पक्के मुंह से कहा कि अहमद शहजाद। तो मतलब साहिबजादा फरहान के फेवरेट बैट्समैन अहमद शहजाद हैं कंपेयर टू द लाइक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, वरिंदर सहवाग और सईद अनवर। यार हम मोहब्बत अंधी होती है, अकीदत अंधी होती है। मैं बिल्कुल कोई जिसे कहते हैं ट्रोल नहीं करूँगा साहिबजादा फरहान को, उसकी अपनी मर्ज़ी है यार। अब अगर वो पसंद करते हैं अहमद शहजाद को, अहमद भाई को इतना, तो यार सो बीट। मैं देख रहा था काफ़ी सारे लोग चंगा उन्होंने तुना हुआ था दोनों को कि ये देखो यार ये वो सारा कुछ। यार हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अहमद शहजाद को वो इतना पसंद करता है कि उसे लगता है कि उसका फेवरेट बैट्समैन वही है। देखो ये तो नहीं है ना कि इसमें कोई बहुत टेक्निकली कोई बात हुई हो कि भाई अहमद शहजाद की रन्स, एवरेजेस, स्कोर्स, उनका बॉडी बैलेंस, बैक फुट के अच्छे थे, फ्रंट फुट के अच्छे थे, समझ रहे हो ना? वो टेक्निकली तो वो नहीं जा रहा था ना मामला, वो दिस और दैट था। तो बस ठीक है, दिस और दैट में अगर फरहान को लगता है कि भाई उसका ऑल टाइम फेवरेट या उसका फेवरेट बैट्समैन अहमद शहजाद है, तो मेरा ख्याल है लोगों को हज़म कर लेनी चाहिए यार। अहमद भाई इतने माड़े भी नहीं थे यार, वो बस थोड़ा सा ज़रा कुछ ਉਂਝ भी रावां औखियां सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। और अहमद भाई इस शेर को ज़रा सीरियस ले गए, वरना अहमद भाई की भी गेम इतनी बुरी थी नहीं। अगर वो ज़रा सिर्फ क्रिकेट तक रहते ना तो वो और बेहतर खिलाड़ी बन सकते थे। बट मुझे कोई एतराज़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है। ना मैं साहिबजादा फरहान को ट्रोल करूँगा, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, शख्सियत आती है, डेमोक्रेसी है। नहीं है ग्रोसरी वाले, तुझे नहीं पता, कह रहे नहीं है डेमोक्रेसी है भाई, जमहूरियत है, तुम समझ रहे हो ना? हाँ, तो बस अहमद अगर वो उसको पसंद है साहिबजादा फरहान को, अहमद शहजाद, तो यार हज़म करें। अब लोगों से आप उनकी पसंद और नापसंद भी अपने एतबार से करवाना चाहती हैं कि नहीं हमें नहीं पसंद तो तू भी ना उसको पसंद नहीं करेगा, या हमें पसंद है तो तू भी पसंद कर। ऐसे थोड़ी होता है यार। मुझे बाबर आजम बहुत पसंद है, लेकिन मैं सारी दुनिया को तो कभी भी नहीं कहूँगा कि नहीं तुम भी साले ग्रोसरी वालों बाबर आजम को पसंद करो। ठीक है यार, किसी को बाबर आजम नहीं पसंद तो क्या कर सकती हैं, समझ रहे हो ना?
रिलैक्स करें। फरहान भी कभी मुलाकात हुई तो ज़रूर थोड़ा सा टाइम देना यार मुझे, मतलब आपकी चॉइस बहुत डिफरेंट है, आई रियली लाइक इट। हाँ कि एशिया में हालांकि जो है वो सईद अनवर भी मौजूद हैं, एशिया में तेंदुलकर भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, और भी बड़े बड़े प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन सबको छोड़ के उन्होंने कहा कि जनाब अहमद शहजाद इन सब से बेहतर हैं। तो मोहसिन भाई बात यह है कि बॉल लगी थी अहमद शहजाद के सर पे, गजनी जो है वो साहबजादा फरहान हो गए। देखिए चले समझ में आता है कि रोहित शर्मा को या सहवाग को या इवन तेंदुलकर को डाउन प्ले किया पाकिस्तानी जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। अव्वल तो क्रिकेटर को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन चलें आप भी इंडिया के लेवल पे आ गए, उनकी सतह पे आ गए, आप भी इंतहा पसंद हो गए, आप भी बाइस्ड हो गए। इसको बाइस्ड न दिए। क्रिकेट जो है ना अली सलमान, अगर इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट then you must be a sports journalist. Irrespective of what others are saying, you are not bothered about that. You need to enhance your credentials rather than being biased. और पसंद नापसंद नहीं होती क्रिकेट में। मैं आपको एक बात कहूं कि अगर टेस्ट क्रिकेट की बात हो, राहुल द्रविड़ मेरी नजदीक सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर है, अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, देखिए यार चले समझ में आता है कि आपने कह दिया रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर अहमद शहजाद है। चलो ठीक है, आपकी राय है, हम एहतराम करते हैं। आपने कहा सहवाग से बड़ा प्लेयर है अहमद शहजाद, हम इस पे भी आपकी बात मान जाते हैं। आपने कहा तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर है, मैं कहता हूं ये भी बात ठीक है। इंडियंस को डाउन करना है, चाहे दुनिया हम पे थू करे, ये पागल के बच्चे हैं, बेवकूफ हैं। मतलब दुनिया को पागल है यार अली सलमान कि आप तेंदुलकर को या रोहित शर्मा, इवन सहवाग वाज द प्लेयर टू वॉच। वो दुनिया का प्लेयर था जो एक मिसाल है कि जिसका टेक्निक अच्छी नहीं थी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे वो स्कोर करता था। तो भाई ये भी मान लिया कि चलो इंडियन प्लेयर नीचे है, समझ में आ गया। सईद अनवर, यार सईद अनवर पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बेस्ट ओपनरों में आप किसी से जिसे क्रिकेट की नो आओ, यूट्यूबरिया नहीं, जो रिलेटेड पर्सन से कोई हो जिसे क्रिकेट की नो आओ, वो सईद अनवर को 2000% कहेगा। और अहमद शहजाद, यार अहमद शहजाद के पूरे कैरियर को देखे ना, शाहिद अफरीदी के अलावा उसके कैरियर में क्या है? शाहिद अफरीदी गया, अहमद शहजाद गया। इतनी बड़बोलापन मैं से कर दे, ये भी शोएब अख्तर है लाहौर का, और कुछ नहीं है। ओ भाई अहमद शहजाद जैसे, अल्लाह की कसम, हमारे कराची की गलियों में अगर आप ढूंढे ना, कराची की गलियों में 100-150 आपको प्लेयर इससे अच्छे मिल जाए। पाकिस्तान के अगर 100 ओपनर होना जी, 100 ओपनर, मैं इसको पहले 100 में नहीं मानता। ठीक है, अच्छा क्या वजह क्या समझते हैं ये स्टेटमेंट देके साहबजादा फरहान ने? कोई तंज तो नहीं किया? कि मुझे तो तंज ही लग रहा है, हकीकत तो नहीं। तंज नहीं है, उन्हें तंज नहीं था। असल में मैं आपसे एक आध दिन पहले बात कर रहा था, मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनकी जो एजुकेशन है ना, देखिए बैकग्राउंड बड़ा हम्बल होता है, आपको इनकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है साहिबजादा फरहान के हवाले से। तो एक जो है उनसे रैपिड फायर चल रहा था, जिसमें उनसे जो है पूछा गया, एक तरफ रखा गया भाई रोहित शर्मा या अहमद शहजाद, उसके ऊपर उन्होंने पिक किया जी अहमद शहजाद को। फिर रखा गया जी सहवाग और अहमद शहजाद, और वो सोचते भी थे, 1 मिनट के लिए वो रुकते थे और सोचते थे। फिर उन्होंने पिक किया अहमद शहजाद को। सचिन तेंदुलकर का नाम आया, उन्होंने कहा जी अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, लेकिन मेरे लिए अहमद शहजाद। फिर सईद अनवर का नाम आया, उन्होंने कहा नहीं अहमद शहजाद। तो इसके ऊपर उनको पाकिस्तान में भी काफी जो है ट्रोलिंग का सामना है। उन्होंने कहा जी अहमद शहजाद तो इस धरती के सबसे बड़े प्लेयर बन गए हैं, मतलब सईद अनवर का कोई मुकाबला नहीं है। रोहित शर्मा जिनके इतने ओडीआई में रन है, सचिन तेंदुलकर के कितने ओडीआई में रन है, सहवाग ने मार के बेड़ा गर्क किया वो ओडीआई में, लेकिन सबसे ऊपर उन्होंने जो अहमद शहजाद को रखा। बड़ा ट्रोल किया जा रहा है जी पाकिस्तान में। देखिए बिल्कुल, उन्होंने हैरानकुन तौर पे इतने बड़े बड़े नाम थे उनके पास, सचिन तेंदुलकर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर आप देख लो, सईद अनवर अगर आप देख लो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, उनको पाकिस्तान हिस्ट्री में ओपनिंग कैटेगरी में रखा जाता है। पाकिस्तान के बेहतरीन ओपनर थे सईद अनवर, उन्होंने उनको भी पिक नहीं किया। रोहित शर्मा बेहतरीन है, इस टाइम ओडीआई में कमाल करते हैं, बेस्ट प्लेयर आपको नजर आते हैं ओडीआई के। करंटली जितने ओपनर्स खेल रहे हैं ओडीआई में आपको बेस्ट नजर आएंगे, उनको भी चूज नहीं किया। वीरेंद्र सहवाग, हमें पता है कि उस टाइम जब क्रिकेट इतनी अग्रेसिव नहीं थी, उस टाइम गिने चुने खिलाड़ी थे जो तेज खेलते थे। वीरेंद्र सहवाग थे, श्रीलंका के सनत जसूरिया थे, ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट थे,
या पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी थे, ये उस टाइम तेज खेलते थे। चलो उससे पहले सईद अनवर भी थे, तो गिने चुने खिलाड़ी थे जो एग्रेसिव इंटेंट को अपनाते थे और फैंस इनको बहुत पसंद करते थे। मतलब शायद ठीक है और भी थे, ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे थे, एंड्रू साइमंड्स भी थे या बाकी भी, फिर बाद में चलो और भी खिलाड़ी आ गए थे, धोनी वगैरह भी आ गए थे। लेकिन बात यह है कि जो एक टाइम जब जो लेट 90s की या अर्ली 2000 की क्रिकेट थी, तो उनमें तो आपको उस तरह के कोई खास एग्रेसिव इंटेंट के खिलाड़ी नजर नहीं आते थे। उनमें इनका नाम था वीरेंद्र सहवाग का, उनको भी पिक नहीं किया गया, रोहित शर्मा को पिक नहीं किया गया, चलो इन सबको छोड़े, सचिन तेंदुलकर को भी उन्होंने पिक नहीं किया। ये बड़ी हैरानी की बात है। और अहमद शहजाद का अगर आप कैरियर पर नजर दौड़ाओ, ठीक है ठीक ठाक ही खेले हैं, लेकिन एक टाइम पर तो बिल्कुल फारिग भी हो गए थे कि यानी कि अगर आप देखो बहुत ही डिफेंसिव हो गए थे, ओवर डिफेंसिव हो गए थे। अब अगर आप इन दोनों का अहमद शहजाद और फरहान की अगर आप बैटिंग की अगर आप इन दोनों का मवाजना इन दोनों को करें, मैं भी आता हूं जो उन्होंने बात की, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो ली साहब, एक जो चीज कॉमन पाई जा रही है कि अहमद शहजाद भी बहुत डिफेंसिव हो गए थे बाद में। अभी ना फरहान का भी ये मसला नजर आ रहा है। वैसे तो फरहान हमेशा इंटरव्यू से बोलते हैं कि अहमद शहजाद मेरे मोस्ट फेवरेट प्लेयर हैं, मैं बचपन से उनको बड़ा, जब चाइल्डहुड में था तब भी मैं उनको बड़ा फॉलो कर रहा होता था, मैं बहुत लाइक करता हूं अहमद शहजाद को, उनको बड़ा पसंद करता हूं। चलो उनके फेवरेट्स रहे होंगे, उन्होंने इसलिए शायद उनको चूज किया। लेकिन अगर आप देखो स्ट्राइक रेट का मसला है क्या कि जो फरहान है वो छक्के उन्होंने बुमराह को भी मारे, लेकिन एक छक्का बुमराह को मारा, हम अभी सवाल ये उठा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है। उसके बाद फरहान 3 से 4 गेंदे डॉट खेल जाती हैं, यानी कि छक्के उन्होंने 2-3 मार दिए, उसके बावजूद जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 120s 130s के अंदर रहता है, जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है आईसीसी इवेंट में, क्योंकि आप अच्छे खिलाड़ी हो लेकिन आप स्ट्राइक रोटेट ठीक नहीं कर पाते हो। यही मसला अहमद शहजाद के साथ भी चल रहा था कि जब उनको ड्रॉप भी किया गया और फिर उनको दोबारा टीम में नहीं लाया गया, क्योंकि अहमद शहजाद बहुत ज्यादा ओवर डिफेंसिव हो गए थे। स्पेशली अगर मैं आपको साल गिनवाऊं तो 2013, 14 और 15 ये साल में अहमद शहजाद के रन्स तो आ रहे थे, लेकिन जो स्ट्राइक रेट था वो उनका टोटल 70 का स्ट्राइक रेट तकरीबन आ रहा था, और ये बहुत ही कम स्ट्राइक रेट था। और ये वजह भी बनी कि फिर उनको बाद में पाकिस्तान टीम से जब ड्रॉप किया गया, फिर उसके बाद 16 के बाद फिर वो वापसी जगह नहीं बना सके। लेकिन जिस तरह से इन्होंने पिक किया है, हकीकत तौर पे अगर आप देखो जितने भी नाम हमने लिए, चाहे वो सईद अनवर का नाम है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर का नाम है, रोहित शर्मा का नाम है, मतलब अहमद शहजाद तो टू बी वेरी ऑनेस्ट नजदीक भी नहीं आएंगे। इसके बाद जो मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापिस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने? यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें।